देखिए एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो संख्या ज्ञात करते हैं, बहुत सरल है। देखो हल क्या, देखो माना संख्या क्या मान ली हमने x, देखो तथा उसके व्युत्क्रम, संख्या का व्युत्क्रम, संख्या क्या हमारी x, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x। प्रश्न से चलते हैं तो क्या होगा, देखो एक संख्या था उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है, तो देखो संख्या और व्युत्क्रम दोनों का योग किसके बराबर है, 2 सही 9/10 के। देखो हल करते हैं ऐसे, तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है इसके बटे में, तो क्या मान लिया हमने 1। देखो 1 और x का एलसीएम x, और x की गुणा होगी तो x², और 1 और 1 की गुणा होगी तो +1 बराबर, इसको करते हैं 10 दूनी 20 और 9 29 बटे में 10। अब देखो तिरछी गुणा कर देते हैं, तिरछी गुणा करते हैं तो 10 की x² में होगी तो 10x², प्लस है तो प्लस 10 की 1 में होगी तो 10 बराबर 29 की x में होगी 29x। देखो 10x² प्लस 10, 29x को इधर लेके आते हैं हम तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है 29x। देखो 10x, अब देखो x पद को हम कहाँ लेके आते, इधर लेके आते और इसको इधर भेजते हैं, तो माइनस का 29x इधर आ गया और प्लस का 10x उधर चला गया बराबर 0। तो अब ये हमारी एक बहुपद आ गया। अब इसको हम हल कर देते हैं। तो 10x स्क्वायर माइनस, इसको तोड़ लेते हैं, देखो कैसे, इस और इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 गुणा 10 बराबर 100। अब देखो मध्य पद को इसी पद से हमको लेना है, मध्य पद क्या है 29, तो जोड़ करके हमारा 29 आ जाना चाहिए और गुणा करके 100 आना चाहिए, तो 25 गुणा 4 बराबर 100 और 25 प्लस 4 बराबर 29। तो देखो माइनस 25x और माइनस 4x प्लस 10 बराबर 0। अब तो कह रहे हो कि हम यहाँ इस माइनस को ले लिया, क्योंकि यहाँ तो माइनस था तो माइनस ले लिया, क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर ही प्लस ये 29 होगा। अगर यहाँ प्लस कर दें तो ये माइनस का 21 हो जाता, इसलिए क्योंकि हमें 29 करना है। तो देखो 10x² माइनस 25x इधर ले लिया, माइनस 4x प्लस 10 इधर ले लिया। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 से 10 भी कटे आएगा, 25 भी कटे आएगा, तो देखो 5x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 5 दूनी 10 और यहाँ 2x है क्योंकि एक x लिया है कॉमन, तो x माइनस 5 25, x हमने कॉमन ले लिया, माइनस देखो 4 और 10 में क्या कॉमन ले लिया 2 से 4 भी कटे आएगा, 5 10 भी कटे आएगा, तो 2 क्या बचा हमारा 2 दूनी 4, तो 2x और माइनस की प्लस में गुणा होगी तो माइनस और 2 पंजे 10। तो ये दोनों सॉरी यहाँ 5 25 नहीं होगा 5 होगा क्योंकि 5 25। देखो ये दोनों समान संख्या है, इसका मतलब हमारा हल ठीक है। तो 2x माइनस 5 ये 0 के बराबर कर दिया और ये वाली दोनों संख्या हमने 5x माइनस 2 0 के बराबर। अब देखो 2x माइनस 5 को 0 के इधर भेजेंगे तो बराबर प्लस का 5 और x बराबर, क्योंकि 2 गुणा में है तो कहाँ जाएगा 5 के भाग में। एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा देखो 5x माइनस 2 0 के बराबर भेजेंगे तो प्लस का 2 और x बराबर 2/5, तो ये हमारा
आंसर हो गया। अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या है। एक भिन्न उसके हर से 3 अधिक है यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है तो अभीष्ट भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए हल सेम उसी प्रकार होगा। माना भिन्न का अंश क्या मान लिया हमने x। अब देखो अंश हर से जो उसका भिन्न है हर से 3 अधिक है तो देखो हर भिन्न से कितना है 3 अधिक है तो देखो x प्लस 3 अधिक है यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 सही 9/10 है तो देखो प्रश्न से क्या करते हैं x और x प्लस 3 प्लस अब जो इसका व्युत्क्रम तो x प्लस 3 ऊपर हो जाएगा x नीचे हो जाएगा बराबर किसके है 2 सही 9/10 के। देखो इसको हल करते हैं तो इसका और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा x प्लस 3 x और ये दोनों इसका देखो इसकी दोनों गुणा कर दो तो एक्स स्क्वायर और इसकी इन दोनों गुणा कर दो तो एक्स स्क्वायर और x की 3 में करेंगे तो 3x। अब देखो 3 की x में करेंगे तो 3x और 3 की 3 में करेंगे तो 9 बराबर किसका। देखो इसको हल कर लो 10 दूनी 20 और 9 29/10। तो हल करते हैं x और x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर और 3x प्लस 3x प्लस 6x प्लस 9 बटे में x की x में होगी तो x स्क्वायर प्लस 3 की x में होगी तो 3x बराबर 29/10। तो हल करते हैं इनकी तिरछी गुणा कर दो। तिरछी गुणा करेंगे तो 10 की 2x स्क्वायर में होगी तो 10 दूनी 20 x स्क्वायर प्लस 10 की 6 में होगी तो 60x प्लस 10 की 9 में होगी तो 10 9 90 बराबर 29 की x स्क्वायर में होगी तो 29x स्क्वायर प्लस 29 की 3x में होगी तो 87x। हल करते हैं 20x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 90 तो बराबर को हटाते इधर लेके आते इसे तो माइनस का 29x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस का है 87x तो माइनस का 87x। अगर करते तो 29x स्क्वायर में से 20x स्क्वायर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 9x स्क्वायर बचेगा प्लस 87x में 60x घटाएंगे तो 27x बचेगा प्लस यहाँ कुछ नहीं है सिर्फ 90 बराबर 0। अब देखो इसमें हम कुछ कॉमन ले सकते हैं तीनों में से कॉमन हो जाए 9 कॉमन ले लो। जब 9 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 9 तिया 27 3x प्लस 9 दही 90 बराबर 0। देखो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 बराबर 9 को 0 क्योंकि यह गुणा में इधर जाएगा तो भाग में जब भाग में जाएगा तो 9 की गुणा में करेंगे तो बराबर 0 ही बचेगा। ठीक है तो 0 लिख सकते हैं। अब देखो इसको हल कर लो तो यहाँ देखो पहले पद में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं तो 1 की गुणा 10 में करेंगे 1 गुणा 10 बराबर कितना हो जाएगा 10। अब देखो ये संख्या कहाँ से आए 3x तो हम क्या करते हैं 5 गुणा 2 कर दें तो 10 हो जाएगा गुणा करके और 5 में से 2 घटा दें तो क्या बचेगा 3। देखो x स्क्वायर अब इसको इसी प्रकार काट लो प्लस 5x माइनस 2x प्लस 10 बराबर 0। अब देखो इसमें क्या कॉमन ले लें हम इसमें हम कुछ कॉमन x कॉमन ले लें x कॉमन ले लिया क्या बचा x प्लस 5 और यहाँ माइनस 2 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचा x प्लस 2 पंजे 10। तो कोई ये दोनों समान पद हैं
तो x प्लस 5 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। देखो x प्लस का 5 0 के बराबर ले जाएंगे तो बराबर माइनस का 5 और x बराबर माइनस का 2 उधर दे देंगे तो प्लस का 2। ये हमारे दो आ गए। अब देखते हैं अगला प्रश्न तीसरा।